हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है, आज हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है बॉड मास का। बॉड मास से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें बॉड मास के रूल को समझना है कि कैसे हम इस रूल की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बॉड मास आपके सामने ऑलरेडी हेडिंग डली हुई है, बॉड मास। आखिर ये बॉड मास है क्या? जो लोग जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बॉड मास का मतलब है कि हमारे मैथमेटिक्स में हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए जाते हैं, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, इन चीजों को सॉल्व करना होता है, यानी इनको करते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन में सारी चीजें दी जाए, यानी कि भाग भी दिया हो, गुणा भी करना हो, प्लस भी करना हो, माइनस भी करना हो, तो हम उस समय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को सीखने के लिए हमें बॉड मास का रूल पढ़ना जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं बॉड मास का रूल क्या है। B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है याद रखिएगा, साथ में लिखते चलेंगे। बताइए कि राइटिंग, ऑडियो, वीडियो सारी चीजें क्लियर है या नहीं। ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट हो, चाहे स्मॉल ब्रैकेट हो, चाहे करली ब्रैकेट हो, या हम कहें बड़ा ब्रैकेट हो, ये तीन ब्रैकेट होते हैं। अगर आपको पेपर में तीन ब्रैकेट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली यानी कि बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो लास्ट में हम सॉल्व करते हैं बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये तीन तरीके के ब्रैकेट हैं। अगर आपको क्वेश्चन में तीनों तरीके के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और लास्ट में आप बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद हमारा O4 होता है ऑफ। इंग्लिश में हम कहते हैं ऑफ, हिंदी में आपको शब्द देखने को मिलेगा और या एवं। क्या देखने को मिलता है? और या एवं। और आएगा तो आपको समझ लेना है कि इसकी जगह आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह आपको लगाना होता है, यानी कि आपको सबसे पहले जो दो नंबर दिए जाएंगे जिनके बीच में ऑफ लिखा होगा या और लिखा होगा, सबसे पहले आपको उन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखना है। चलिए भाई, O4 ऑफ हो गया। फिर आप बात करते हैं सर D4 क्या होता है। D4 होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। देखिए भाई, डिवाइड करना सभी जानते हैं, यानी कि भाग किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में डिवाइड देखने को मिला है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद M4 आता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना भाई? मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुणा करना। क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गुणा दिया गया है तो हम गुणा भी करेंगे। ये 4 होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। चलो भाई समझते हैं, इसका मतलब जोड़ना हुआ। नेक्स्ट S4 होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, जिसे हम कहें घटाना। क्या कहते हैं? घटाना, कम करना, सब्ट्रैक्शन। ये हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। इनके सभी की ब्रैकेट देखो इस तरीके से आएगा, ऑफ की जगह और आएगा, ये आएगा। डिवाइड का साइन आप जानते ही हैं, डिवाइड का साइन इस तरीके का होता है, गुणा का साइन इस तरीके का होता है, जोड़ का साइन इस तरीके का होता है, और माइनस का साइन इस तरीके से होता है। हमारे सामने ये सारी चीजें आ चुकी। अब बात करते हैं कि हम पेपर में क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं कि आखिर बॉड मास कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको क्या क्या दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो ब्रैकेट के बारे में हमें सोचना नहीं है। फिर हम बढ़ेंगे ऑफ की ओर, यानी कि आपको देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आपको और दिया गया है कि नहीं। जिन भी दो वर्ड्स के बीच में और आएगा आपको उनका मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे हम अभी कुछ देर बाद समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर हमें ब्रैकेट देखने को मिला तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑफ देखने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ यानी कि और को सॉल्व करते हैं, और के बाद हम भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद लास्ट में हम घटाना करते हैं। अगर आप क्या करेंगे, आप स्मार्ट बनेंगे, यानी कि आपने कहा अच्छा सर कैसे, हम तो पहले जोड़ घटाना कर लेंगे फिर गुणा भाग करेंगे। ऐसा नहीं करना है। ये रूल इसीलिए बनाया गया है कि आप इस रूल को फॉलो करते चलिए तो आपका जो आंसर आएगा 110% आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, रूल के बारे में तो बहुत समझ लिया, पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर एग्जाम्पल क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं
जैसे मैंने लिखा आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, ये 24, क्या लिखा मैंने, 24 प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 के ऊपर बार ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। हमारे सामने ये हमारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 24 बड़ा ब्रैकेट में लिखा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 के ऊपर बार। चलिए जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से आंसर बताइए। जो नहीं जानते कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं, हम आपको बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भाई समझते हैं, बात करते हैं कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, हमें बॉडमास के रूल को याद रखना है। बॉडमास का रूल कहता है यदि आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो बाकी की चीजें इसको यहाँ एज इट इज रखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रहा हूँ, ट्रिक की हेल्प से, यानी कि हम इसे ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम कुछ टाइम बाद सीख रहे होंगे। चलो भाई, तो इसको देखो भाई, अब जो स्टेप्स ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होने लायक है उनको सॉल्व करते चलिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट में सॉल्व 4 का 4। अच्छा भाई, चलिए यहाँ आपकी नॉलेज का टेस्ट है। जितने लोग इस बात को जानते हैं कि इस वार को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, वो लोग स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप बताइए कि इसमें से कौन सा साइन यहाँ देखने को मिलेगा। जब इस बार को हटाएंगे तो इसमें क्या आंसर आएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं दैट मीन्स उन्हें वास्तविकता में मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है। जिन्हें नहीं आ रहा है दैट मीन्स समझ लीजिए आपका बेसिक बड़ा खराब है भाई, आपको इसको अच्छा करने की बहुत जरूरत है। चलिए भाई, जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है तो सीखिएगा। जब भी जिन दो नंबर्स के बीच में ऊपर बार लगा होता है, जब हम इस बार को हटाते हैं तो यहाँ का जो साइन होता है, दोनों नंबर्स के बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। 24 का 24 एज इट इज रहेगा, 4 के 4 9 × 27 हो जाएंगे, माइनस के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4, और इनको सभी को जोड़ लीजिए। अब ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 6 10, 10 और 2 12, माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस के बाहर आ गए, बड़ा ब्रैकेट एज इट इज लगाएंगे। 24 के 24 प्लस 4 प्लस, देखो भाई अब हमें क्या करना है, एक ही स्टेप में आंसर कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों नंबर प्लस के हैं, हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। आपने कहा सर 17 27 और 4 31, 31 में से 12 घटाएंगे, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपको सिर्फ प्लस और माइनस देखने को मिलता है तो आप माइनस भी कर लीजिए, फिर बाद में प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि सर 12 में से 4 घटाए, माइनस के 8 बचे, 27 में से 8 घटाए, प्लस के 19 बचे, तो हमारा यहाँ आंसर कितना आ गया, प्लस के 19 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आया है 43। कितना आया, 43। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। देखिए भाई, ये तो हमने बिल्कुल प्रॉपर मेथड के तरीके से किया। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो हम वहां पर इस तरीके से जल्दीबाजी नहीं कर पाते। अब इसी क्वेश्चन को हम कम नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे करते, वो देखो यहाँ शॉर्टकट। चलो भाई शॉर्टकट समझते हैं। इसी क्वेश्चन को हम कैसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में, अगर हम बात करें 15 से 20 सेकंड्स में या उससे कम समय में कैसे करेंगे। देखिएगा भाई, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको सब कुछ दिख रहा था, आपको सिर्फ एक बार एक नंबर स्टेप लिखने की आवश्यकता थी। 24 का 24 रहेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आराम से ऐड हो सकते हैं। तो 2 2 4 और 27 कितना हो जाएगा, 31 हो गया, प्लस का माइनस बचा, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आपको याद होना चाहिए माइनस का बार हटाएंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 माइनस का आ गया। ये भाई हमारे पास आंसर आ रहा है। देखो भाई क्या आ रहा है, क्या हमारा आंसर यहाँ से बन पा रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन पा रहा है। चलो भाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, फाइनली 43 आंसर आया। बस हमारा आंसर खत्म है, इतना करना था आपको, आपका आंसर आ गया। देखो भाई सेम क्वेश्चन को हमने इतनी जल्दी कर लिया, ऐसे आप भी कर सकते हैं। समझ में आई बात, बस आपको पता हो, नॉलेज होनी चाहिए कि बॉडमास का रूल क्या होता है, कैसे आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। कभी कभी क्या कहते हैं, हम जल्दबाजी में ट्रिक लगा रहे होते तो हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसीलिए आपको मेथड पहले बताया गया कि अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत 19-20 आता है तो आप एक बार मेथड से जाके उस क्वेश्चन को भी जल्दी से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर
क्यों गलत आ रहा है, समझ में आई बात। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए भाई जैसे मैंने लिखा 0.15 के ऊपर बार, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले मेथड बता चुका हूं। हमने 3 क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा है आज उन तीनों क्लासेस का रिवीजन होगा, यानी कि उन्हीं तीनों के हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 3 दिन जो पढ़ाया गया है वो याद है। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। दैट इज द क्वेश्चन। आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताना है। चलिए भाई जल्दी से जितने स्टूडेंट्स को आंसर आ रहे हैं वो लोग अपना अपना आंसर जरूर बताएं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई हमने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते चला है भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा था कि जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो उतने ही नीचे क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो डबल 9 आ चुके हैं। ऊपर नंबर क्या है 15, ऊपर 15 का 15 रहेगा, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। बस इतना देखना था, इतना करना था, आपका आंसर आ चुका है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिए, इस नंबर में ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ का कोई सेंस है ही नहीं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन 2 नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन आ रहा है आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 32, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, प्लस इस सारे को कैलकुलेट कर लो तो ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 5 आ गया, 5 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, तो करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 32 एज इट इज रहेंगे, इन सभी को एक बार में ऐड कर सकते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस की 5, माइनस की 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं है तो देखिए भाई हमने 2 स्टेप्स में ही क्वेश्चन का क्या ला दिया आंसर। इसी तरीके से आपको जाना है। अब हमारा जो आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवाइड है, तो आप इनके बीच में आराम से डिवीजन कर सकते हैं। देखिए भाई अगर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। यहाँ आप आराम से कर सकते थे, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, 9 में से 4 को करेंगे माइनस का 5, माइनस की 5 में प्लस के 4 को ऐड करेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। इस क्वेश्चन को आप देख के भी आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए भाई आप लोग पहले इतना नोट डाउन करेंगे, फिर जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पुराना कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आप कितना आंसर आएगा। 0.246 इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए भाई। सही आंसर बताने वाला होशियार है, बाकी सब बेकार है। चलो भाई नहीं आया आंसर है, बहुत गधे हो आप लोग सच में। चलो भाई देखिए, हाँ मैथ पढ़ लो, मैथ से बहुत अच्छे होशियार हो जाते हैं, समझ में आ रही। हाँ मैथ बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में हर जगह देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये गुणा भाग तो जीवन में बहुत ही जरूरी है भाई, गुणा भाग लगा के ही व्यक्ति अपना घर चलाता है? तो मैथमेटिक्स ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जीवन में। सबसे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं मैथ, साइंस में बायोलॉजी का यूज करते हैं, फिजिक्स का यूज करते हैं। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं वास्तविकता में उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत रोल होता है, लेकिन हम उनके रोल को समझ नहीं पाते रोल को। चलिए ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझना है कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए आपको बताया गया था कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार होगा आपको उतने ही नीचे क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। अब देखिए भाई यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगाया, तो उतने ही 0 लगाएंगे हम, यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करना है, नंबर पूरा लिख देंगे 246। जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 244 अपॉन 990। आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 122 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 9 और
2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। बताइए भाई किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए भाई आप लोग इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके बहुत ही बेहतरीन यानी कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड मास से बेस, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। नोट कर लीजिए। चलिए भाई बोर्ड मास के इन क्वेश्चंस में हम एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, जो भी नंबर है आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार माइनस 0.17 के ऊपर बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जरूर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जब तक मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.25 के ऊपर बार डिवाइडेड बाय 0.2 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दो क्वेश्चंस के आंसर बताइए। चलिए भाई तो समझते हैं, करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे। करने का तरीका हमारा एस्टिस वही है। तो सिंपली हम कैसे करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। देखो भाई मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। 1 के ऊपर बार है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार उतने नीचे 9 आते हैं। अब यहाँ 1 की पहले कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर तो हमने इस 1 को एज इट लिख लिया। तो ये क्या हो गया 1/9 हो गया, प्लस का साइन था प्लस लगाया। ऐसी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया तो 4/9 हो गया, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे 17/99, 17/99। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 और 99 का एलसीएम लेंगे। तो आपने कहा सर 99 ही एलसीएम आएगा, हमने कहा चलो अच्छी बात है। 9 से 99 को भाग देंगे 11 है, 11 का गुणा 1 में किया तो 11 आ गया, प्लस 9 का भाग 99 में देंगे, 9 से भाग देंगे 99 में तो 11 आया। 11 का हम फिर से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 हो गए। कितने हो गए भाई 44 हो गए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 44 है, माइनस का साइन था माइनस आ गया। 99 से 99 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 आ गया। सबसे पहले आपको अब क्या करना है, दो तरीके। देखो भाई यहाँ पे ऐसा स्टेप आ चुका है आपके पास, दो तरीके क्या है कि आप सबसे पहले बढ़िया आसानी से 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 11 में से 17 को घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, माइनस के 6 44 में से कम कर दीजिए। तो भाई आपने कहा सर प्लस के 38 आ गए, बटे में 99 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं है? ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो। चलिए तो हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जितने स्टूडेंट्स को आंसर आ गए वो अपना आंसर करते चले, जिन्हें नहीं आया वो यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिए समझिए। सॉल्यूशन क्या है, 0.25 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/99 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसे हम क्या लिखेंगे 2/9 लिखेंगे। थोड़ा समझिएगा भाई क्या होता है, इस डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं यानी कि गुणा में बदलते हैं तो यहाँ इन जो नंबर होते हैं इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 9/2 हो गए, 9 से भाग देंगे 11 बार गया, बचा कितना है 25 के ऊपर 25, 11 का गुणा 2 में करेंगे 11 दूनी 22, 25/22 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 + 8 × 6 डिवाइडेड बाय 8 + 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन क्या लिखेंगे 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। ये है भाई क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन है, ये बवाल है क्या है, ये बवाल है। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जहां डिवाइड है उस चीज को सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ जब डबल बार डिवाइड आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा डिवाइड करें। तो आपको देखिए क्या करना है। हमने क्या किया,
कि हमारे पास जो 6 था इसे एज इट इज लिखेंगे 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 6। इस डिवाइड के साइन को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लिखा है, मल्टीप्लाई में करेंगे कन्वर्ट, तो 1/8 हो जाएगा प्लस 6 का 6। अब देखो भाई डिवाइड कैसे करना है इसको समझिएगा। ये जो 6 लिखा है इस डिवाइड के, देखो इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो ये क्या लिखेंगे 1/6 हो जाएगा कि नहीं। ए 1/6, यहाँ 6 था, इस 6 को भी अपन इन दोनों के बीच में 6 का साइन था, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आपने कहा सर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड का साइन है तो ये अपॉन में 1/4 हो जाएंगे, प्लस 5 से 5 को 5 1/5 इंटू 1/5 प्लस 4/5, ये हमारे सामने आ गया। चलिए भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 8 से ए वाले कैंसिल हो गया, 6 से ए 6 कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई 4 से एक 4 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 से एक 5 यहाँ कैंसिल हो गया। आखिर हमारे पास बचा कितना है उसको लिख लेते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 1/6 प्लस 5/6, अपॉन में यहाँ बचा हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 1/5 प्लस 4/5। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 6 कितने हो गए 12, प्लस और इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, तो 6/6 आ गया, अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 4 8, और ये कितना आ गया 5/5, 5 से 5 कैंसिल एक बार, इससे इसको कैंसिल कर देंगे ना, वंस अगेन दिस इम्प्लाइज 12 और 1 कितना हो गया 13, नीचे 8 और 1 9, 13/9 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पिछले हमारे जो कल की क्लास थी उसकी क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी बीच में लेते चलेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन भी होता चले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि x का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 x का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 2 4 x4 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई चलो सॉल्व करते हैं। 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दिए गए अंकों का योग 9 से का गुणज होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो भाई यहाँ पे अंक दिए गए हमें 3 + 2 + 4 + x + 4, क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 5 4 9, 9 4 13 है, प्लस x। अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचो जो 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ आप सिर्फ x का मान 5 रखेंगे, बर रख के देखिए, बर रखा आपने तो 13 और 1 14, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 रखेंगे 13 और 2 15, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 रखेंगे 13 और 3 16, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 13 और 4 17, 4 भी रखेंगे x के तो भी नहीं हो रहा है, 13 और 5 करेंगे तो 18, 18 9 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू बन रही है वो हमारी क्या बन रही है 5 बन रही है। अगर हम यहाँ 5 लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या है 5, यही आपकी क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया x का यानी कि 5 जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या
4698x। तीन से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4698x 3 से पूर्णतः विभाजित है। इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए भाई क्या है, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थर्ड यानी कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग निकालेंगे। तो हमें आप देखो विदाउट पेन पेपर भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। विदाउट पेन पेपर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझिए। आपने देखा आपको अपनी स्क्रीन पर ही देखना है। 4 और 6 को ऐड करेंगे 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 में कितना जोड़ा जाए जिससे कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे सर 27 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 30 होगा और 30 जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो आप कह देंगे सर x की वैल्यू जो है 3 है। आपको बस इतना ही करना था, आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए भाई अब हम बात करते हैं जो पिछली ईयर में हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनको करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए भाई अब हमारे सामने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करना है। ये हमारे जो है प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई इनके बारे में समझते हैं और इन्हें हमें बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टेप्स में और बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व करना है। चलिए टेस्ट योर एबिलिटी, चेक करते हैं अपनी अपनी एबिलिटी की कौन कितना एबिल है कि जो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में कर सकता है। चलिए भाई सबसे पहला काम देखो, अगर हम मेथड के बेसिस पे करेंगे तो आपको मेथड के बेसिस पे आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है। क्या करना है, अगर आप मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स मेथड्स को फॉलो करते हुए कम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखना चाह रहे हैं तो आपको मेंटली कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं दैट इज वेरी नाइस फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे, चलिए समझते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर बात करूं जो मेथड से चलते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 4/3 एस्टेज लिखेंगे। आप क्या करेंगे प्लस 1 इनका एलसीएम लेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 7, 7 + 2 लिखेंगे आप यहाँ पे। भाई ये समझ में आया कैसे आ गया, मैंने इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, 1 और 7 का एलसीएम लिया 7 आया, 1 से 7 को डिवाइड किया 7 टाइम्स गया, 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया 7 आ गया, प्लस का 7 था प्लस आया, 7 से 7 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 आ गया, माइनस का 4/3, 4/3 देखो 4/3 प्लस किया माइनस के तो बेसिकली कैंसिल हो सकते कि नहीं, आप इन्हें कट कर दीजिए, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे बचा है कितना 1/7 और 2 9, 9/7, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 हमारे पास क्या गया 9 आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो आपने सब कुछ करके किया। अगर हम मेंटली कैलकुलेशन करते तो कैसे करते, इसको समझिए। देखिए भाई हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ प्लस का 4/3 लिखा और यहाँ माइनस का, आपको उसको सिंप्लीफाई करना था, यानी कि पहले ही ऑलरेडी कैंसिल कर देते। अब आपको कैलकुलेट करना था इतना, आपको इतना याद रखना था कि 7 आ रहा है तो आंसर जो आएगा उसके ऊपर कैलकुलेशन करना जानते हो ना, 7 आया। जब भी इस तरीके का आता है आपको कुछ नहीं करना है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 7 बन जाए 7, 7 और 2 9, 9/7 आया, 1/9/7 है 7/9 हो जाएगा। दैट इज द आंसर। कुछ लिखना ही नहीं था, आंसर आ गया था। बस इतना ही करना था भाई, कुछ नहीं करना था। हाँ चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विदाउट पेन पेपर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 से 2 स्टेप लिख सकते हैं, इसके अलावा आप ज्यादा नहीं लिखना है। चलो भाई कैसे करते हैं, देखो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसमें करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस के 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। लिख के दिखाई दे रहा है ना, तो बनना कहेंगे सर जी पता नहीं क्या करते चले जा रहे, हमें तो कुछ पढ़ लेना पड़ रहा। ये आ जाएगा भाई 4 का वर्ग किया 16 आ गए, इसका वर्ग करेंगे तो इसको अंडर रूट हट जाएगा, 6 बचेंगे, 5 3 का 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ गया, 3 का गुणा 5 में करना माइनस के 16। और देखो भाई इसको एज लिख दो, अगर आप चाहें तो पहले ऐड कर लो 16 और 6 26, माइनस के 15, माइनस की 11, 15 और 11 26 हो गया, 26 से 26 को हटाएंगे 0 आंसर है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ भाई अगर आप थोड़ा जल्दी कम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते तो क्या करते हैं, आप समझ जाते कि 16 में इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 4 को 16, 16 और 6 22 होते हैं। कौन सी गणित में 26 होते भाई, 22। हाँ
तो देखिए भाई ये कितने हो गए 22 माइनस के 26, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस का 4, हमारा क्या आ रहा है आंसर। हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन अगर एक मनुष्य को उसकी गलती से अवगत कराया जाए, यानी कि उसे ज्ञात कराया जाए कि आपने ये गलती की है, तो उसे उस गलती को सुधारना अवश्य चाहिए। अगर वह विद्यार्थी ऐसा कर सकता है, समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सही दिशा में ले जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, मान लीजिए जैसे आप दो मित्र हैं, आपका कोई एक मित्र गलत रास्ते पे जा रहा है, तो दूसरे मित्र का यह अधिकार है कि उसे उस गलती से अवगत कराए कि आप जो इस रास्ते पे जा रहे हैं, आपकी इस रास्ते पे जाने से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर यद्यपि वह इसके बावजूद भी वह नहीं मानता है, तो आप उसे उस रास्ते पर जाने दीजिए। जब वह उस रास्ते पर जाएगा, उसे उस रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में आप उसे हमेशा समय पर इंडिकेट, यानी कि उसे बताते रहें कि भाई अब तुम्हारे जीवन में ये समस्या आने वाली, ऐसा आएगा, ऐसा होगा, लेकिन आपको उसे सपोर्ट करते रहना है। आप उसकी बैकबोन बने रहें, क्योंकि दोस्त ही मदद करता है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर रहने वाला है। तो देखो भाई एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को जब इसमें ऐड करेंगे 49 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 7 आएगा, 7 इसमें ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 आएगा, 10 इसमें ऐड करेंगे 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा, 6 इसमें ऐड करेंगे 9, आंसर आ गया कितना है 3। समझ में आया क्या हुआ? देखो भाई हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको भी पेपर में इसी ओरिएंटेशन के साथ, इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तभी मैथमेटिक्स में मजा आता है। अगर हम सही बात कहें ईमानदारी से, मैथमेटिक्स का अगर मजा लेना है तो मैथमेटिक्स को अपने बिल्कुल दिल से लगाओ। जहां आप अपने मन से, दिल से, दिमाग से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंडिकेट एकदम उस पर डेडिकेटेड हो जाओगे, यकीन मानिए मैथमेटिक्स आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। यस चलिए भाई कैसे हो गया इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, बट एक बार हम नंबर ऑफ स्टेप्स पे फोकस करते हैं कि आखिर है आंसर आया कैसे है। देखो भाई जगह मैंने थोड़ी सी छोड़ी है, मैं इतने में ही लिखूंगा आंसर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि ऐसे आंसर कैसे आ गया। देखो भाई अब मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, वरना आप लोग समझो कि पता नहीं क्या हो गया। ये रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए पेपर है, मेंस में, CBT 2 में। यस चलिए भाई इन क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर देखो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 47 + 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 49 हो गया। इसके ऊपर अंडर रूट है तो हमें इसके ऊपर भी क्या लगाना होगा, अंडर रूट लगाना होगा। जब हम इसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा, क्या आएगा 7। इस 7 को हमें इसके साथ ऐड कर देना है, तो जब ये वर्गमूल में लिखा है 93.7, 93 + 7 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इस 10 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अंडर रूट के 26 थे, इसमें हमने 10 ऐड किया तो ये कितना बन गया, अंडर रूट के 36 बन गए। अंडर रूट के 36 बन गए तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना है 6। इस 6 को हम इस 3 में ऐड कर देंगे, इस 3 में ऐड करेंगे 6 को तो कितना आ गया 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ गया 3। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया था आंसर। आपको इतने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं करने थे, आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते थे और इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकंड्स में, यानी कि एक ही बार में आप कह देते इसका आंसर ये सर, टिक करो, लो क्लिक, और क्या, ठीक है। इसी तरीके से करना था। चलिए भाई मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, मेरा काम बताना है, आपका काम समझना है। जो भी अप्रोच आपको सही लगे आप करें, लेकिन हम कहेंगे कि आप मेंटली कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, जिससे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि लिखने में समय लगता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आप इसे 1 मिनट तक का समय ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन है। हाँ कहीं कोई गलती ना हो इसलिए थोड़ा सावधानी से करिएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम अपने कैलकुलेशन को चेक करते हैं। देखिए भाई 0.5 है। सबसे पहले देखो यहाँ क्या लगा है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये डिवीजन यहाँ तभी होगा जब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। यहाँ आप डिवीजन कर सकते हैं, तो 0.5 को ऐसे रखेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं होगा, याद रखिएगा भाई। अगर डिवाइड का साइन है तो पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड का साइन ऐसे रहेगा, इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली डेसिमल से डेसिमल तो हट जाएगा। क्या समझ में आ रहा है किसे, इस डेसिमल से इस वाला डेसिमल हट गया। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर 12 आएगा कि नहीं।
सॉरी 12 क्यों आएगा, 2 आएगा, 12 2 से 24 होता है, 2 आ गया, माइनस है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं आप, क्योंकि हम माइनस लगाए, इन दोनों के बीच में डिवाइड लगाए, आराम से कर सकते हैं। चलो भाई, अब इन दोनों के बीच में डिवाइड लगाए, आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 प्लस 0.2, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, माइनस का 0.45 आ गया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो करिए भाई। 0.5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ देखिए एक डिजिट से पहले डेसिमल, यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले डेसिमल, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 2 डिजिट हो गए, उसके बाद यहाँ डेसिमल, यहाँ एक 0 आएगा, माइनस के 0.45। अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो देखो भाई यहाँ 0.48 है, 0.545 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0.5 प्लस हाँ प्लस का बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 0.03, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.53। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें 1 मिनट का समय भी नहीं लगा, फिर भी इस क्वेश्चन को कर पाए। क्यों कर पाए, क्योंकि हमने कैलकुलेशन को रफ वर्क में नहीं किया, हम डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेशन करते गए और हम अपने नंबर ऑफ स्टेप्स जल्दी जल्दी लिखते गए, हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है। यहाँ आपको स्क्वायर एंड क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आपको लगभग 20 से 25 सेकंड का समय इसी चीज में निकल जाएगा कि किस चीज का स्क्वायर है या किस चीज का क्यूब है। इस चीज को निकालने में आपको काफी समय लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा याद रखिए कि आपको स्क्वायर यानी कि टेबल्स और स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। ओहो, चलो भाई, तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं ये 15,625 नंबर का क्यूब है। जी हाँ, तो देखिए भाई मैं सबसे अच्छी पहचान बताऊं किसके नंबर का क्यूब है। लास्ट में क्या लिखा है, 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। जब भी आप 25 का स्क्वायर करें क्यूब करेंगे उसमें 625 ही आएगा, यानी कि जो कोई नंबर होता है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होता है उसका क्यूब करेंगे तो आखिर में देखो 2 बार करेंगे तो 25 आएंगे, 3 बार करेंगे तो भी 125, यानी कि उसमें 25 का कॉम्बिनेशन आता ही है। तो ये हमें समझ में आ गया, सिर्फ 15 का क्यूब होता है, तो हमने इसे लिखा 25 का क्यूब होता है। सॉरी, किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है, 25/49। ये आप मेथड से चल रहे हैं, इसीलिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखनी है। मल्टीप्लाई, इसके मतलब क्या हो गया, 5/7 की होल पावर 6। डिवाइड करेंगे, इसको देखो भाई क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे ये 4th रूट है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 की होल पावर हो जाएगी माइनस की 3, और इसकी होल पावर हो गई 1/4, और 4th रूट है इसलिए हमने इसे 1/4 लिख दिया। माइनस की पावर है, प्लस की बनाएंगे तो 49/25 हो गए, और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 3/2। मल्टीप्लाई भाई, ये क्या हो जाएगा, 5/7 की होल पावर इज 6, डिवाइडेड बाई, इसे हम क्या लिखेंगे, 625 ऐसे लिखा रहने दो, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3/4, क्या आ जाएगा, माइनस के 3/4। ठीक है, अब हमारा काम रह गया है कि जो नंबर्स दिए गए इनको हमें स्क्वायर में लिखना है, जिससे कि इनकी पावर्स को हम कैंसिल कर सकें। तो हम जानते हैं 7/5, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, और इनकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। मल्टीप्लाई भाई 5/7 है, इन्हें अलग अलग पावर करके लिख दो, एक बार और ऐसे ही लिखा रहने दो, फिर कर लेंगे अलग नेक्स्ट स्टेप में। डिवाइडेड बाई 625 जो है कितने, अब यहाँ हमें कोई भी नंबर्स जो है बड़े फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसे 5 के फॉर्म में लिखो। 625 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, इसकी होल पावर है माइनस की 3/4। देखो भाई इनका पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास आया 7/5 की होल पावर इज 3, एंड 5/7 की होल पावर इज 6, डिवाइडेड बाय, और 4 से 4 एक कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 3। देखो भाई पावर्स अलग करेंगे तो 7 की पावर 3/5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6/7 की पावर 6, और गुणा में इसको लिख देंगे क्या, 5 की पावर प्लस के 3। समझ में आया कैसे आया, माइनस को करेंगे तो 1/5 हो गया, गुणा भाग के साइन को गुणा में चेंज करेंगे तो 5/3 ऊपर पहुंच गया, 5/3 से 5/3 कैंसिल हो गए, 7/3 से 7 की पावर 6 कैंसिल होगी, तो 3 पावर बचेगी, तो हमारे पास आंसर आया 5 की पावर
7 की पावर 3, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा यही, वरना आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसे छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस के बेसिस पे आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने में आपको इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने होंगे। अगर आप चाहते तो थोड़ा बहुत इसमें आप 1-2 नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर सकते थे। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 5/7 की होल पावर इज इतना। ठीक है, हम डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते थे, बट आपको मैंने मेथड से इसलिए बताया कि इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने में कभी कभी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक भी कर सकते हैं, इसीलिए आप इस तरीके से मेथड से जाएंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप बेशक बिंदास तरीके से करिए। चलिए भाई, आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट करिए, फिर हम आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। इसके बाद आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी। चलिए भाई, बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछली स्लाइड में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए भाई, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप अभी से आदत डालेंगे तभी आप पेपर तक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इसमें ऐड करेंगे 100 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना है 10 आएगा, 10 को इसमें ऐड करेंगे तो फिर से 100 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 10 आएगा, फिर 10 को इसमें ऐड करेंगे 81 हो गया, 9 आएगा, 9 को इसमें ऐड करेंगे 25 हो गया, फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 5 आएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको भी इसी तरीके से क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर सही होगा। चलिए भाई, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया अपॉन में 17 तो आना है। ठीक है, तो अब भाई कैलकुलेशन का काम बढ़ गया है। चलो भाई, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। 14 मल्टीप्लाई बाई 14 का 14 और 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 14 में, 14 नंबे 126 डिवाइडेड बाय 17, इसे लिख दो सीधा अपॉन में 17। ठीक है, प्लस इन दोनों को घटा लो तो बताओ कितने बचे, माइनस के 64 बचे कि नहीं। ठीक, बताओ भाई, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें से, नहीं आ रहा है ना। चलो भाई, तो फिर क्या, अब हमें कैलकुलेशन करनी है सीधी, हाँ, और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए भाई कैलकुलेशन करेंगे। 14 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, कुछ कट भी नहीं रहे हैं भाई। चलो भाई ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 14 का इसमें गुणा कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा। नेक्स्ट इस साइड देखिएगा, 14 छिक 84 और 14 दूनी 28, 28 और 8 36, हाथ लाइन 3, 14 एकम 14 और 3 17, माइनस के 17 का गुणा कर दो, 17 चौको 68, हाथ लाइन 6, 17 छिक दमो कर सो 102 में 6 जोड़ेंगे 108, अपॉन में कितने आ गए 17, सब्ट्रैक्शन करेंगे 8 में से 4 घटाएंगे 6 बचे। ऐसा अंक देखिए जिसमें 6 आ रहा हो और अपॉन में 17 ये आ रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा नहीं कि तुम घटाने में लगे रहो, यूनिट डिजिट मिला लिया, यूनिट डिजिट अगर सेम होता तो हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने देखा 4 को माना 14, 14 में से 8 को घटाएंगे, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इन ऑप्शंस में यूनिट डिजिट 6 सिर्फ इसी में था, यही हमारी क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। बाकी आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए भाई, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। 5 + 24 के 24 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इस 8 से इसे पहले डिवाइड कर लो, नहीं, इस 8 का आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 64, लिख दो भाई, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8, इसके बीच में ऑफ लगाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 16। चलो अब आप डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो गया 8 8 जा 64 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया कि नहीं। तो कितना आ गया 5 + के 3 माइनस के 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, इन दोनों को ऐड करो 8 - 16 माइनस के 8 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
तो पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम x स्क्वायर x की पावर -2 का मान निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, सिंपली कट पा रहे हैं, एक बार एक स्टेप लिख लो, इनटू ये क्या हो जाएंगे 3/2 की होल पावर इज 4। ठीक है, यहाँ पावर 2 है, 2 से 2 कट गए तो 2 की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी, 3 की पावर 2 है, बस सिंपल है। जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गलत हो गया सर। जी हाँ, दिख रहा है, जल्दबाजी में नहीं करना है। 3/2 की होल पावर 2 है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 की होल पावर 4 हो रही, ठीक है, 4 हो रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू हो जाएगी 3/2 की होल पावर 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से देखिए भाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3/2 रहेगा, इसकी होल पावर 6 और इसकी होल पावर फिर कितनी है, -2 है। -2 को +2 कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3/2, ये होल पावर है 6 और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 12 पावर हो गई, 1/3/2 की पावर 12 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 की होल पावर इज 12। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमें इसी तरीके से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि हमारा क्या इसमें करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए भाई, आप विद इन सेकंड्स में विदाउट पेन पेपर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा, इस क्यूब से ये वाला क्यूब रूट कट जाएगा, बचा यहाँ क्या, 343 का क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि घनमूल लेंगे तो 7 आएगा। यहाँ इस क्यूब से ये वाला क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब निकालेंगे तो 6 आएगा, गुणा कर दीजिए, 42 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो चुका है। समझ में आई बात। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए भाई। मैं एक बात और पूछ लेता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अगर मैं मतलब जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ या मैं जल्दी शॉर्टकट कर रहा हूँ तो उसके बारे में भी जरूर बताएं। ठीक है, कि पता चले हम यहाँ आपको जल्दी शॉर्ट ट्रिक करते चले जा रहे हैं, कैलकुलेशन फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में जो वो सारे चेंजेस करके आपको क्लास कंडक्ट कराएं। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। चलिए भाई, सबसे पहले अगर आप डेसिमल देख के डर रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना भी डेसिमल दिया गया है सेम डिजिट के बाद दिया गया है और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम नंबर्स में दिए गए, इसलिए आसानी से कट जाएगा। आपको याद रखना है, इस वाले डेसिमल से आपने इस डेसिमल को कैंसिल कर दिया, इस वाले डेसिमल से आपने इस वाले डेसिमल को कैंसिल कर दिया, एक स्टेप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करिए। तो कैसे कर पा रहे हैं आप बताइए भाई। कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो भाई, हमारे हिसाब से जो है 124 कट रहे हैं 4 से, तो इसको काट दो। 4 से कट रहे हैं कितनी बार, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 4 से इसको काटा तो 4 3 12, 4 एकम 4 आ गए। 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24 और 4 6 24, हाँ ठीक है, गुणा इन दोनों में देखो भाई कट रहे 7 और 2 9, 9 और 3 9 और 9 18, ठीक है, और ये कितने 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 हो रहे हैं, तो ये 9 से दोनों कट रहे हैं। 9 से डिवाइड कर दो भाई इन दोनों को, इसको 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 एकम 9 और इसको काटेंगे तो कितना है 9 6 54, 9 6 54। लो भाई बड़ा आसान हो गया, 9 से इसको काटा 9 6 54, 9 6 54, 31 गुणा 31/66, 31/66 अंडा रूट लेंगे तो 31 बटे क्या आ गया 66। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। देखिए भाई, क्वेश्चन दिखने में मात्र कठिन था, जब हमने इसे सॉल्व किया तो बड़ा आसान निकला। समझ में आई बात। तो ये थी हमारी क्लास। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगर आपको कोई भी कमी दिखती है या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है या आपको कोई भी डाउट है, तो आप अपना डाउट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में मत हिचकिचाइए, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को बिल्कुल माना जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।